वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 16 मार्च। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली। केंद्रीय मंत्री ने इस पर बताया 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण गड़बड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती, मंत्री के आवास का घेराव, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। ट्यूबवेल भर्ती परीक्षा कोर्ट केस अपडेट, यूपी लेखपाल कोर्ट केस अपडेट, यूपी पीएससी न्यूज़, परीक्षा साक्षात्कार और 15 दिन में रिजल्ट। ये गजब की मिसाल पेश की है जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो है केंद्रीय सशस्त्र बलों को लेकर के। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली हैं। इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीआरपीएफ में कुल 84,866 पद खाली पड़े हैं। सीआरपीएफ में स्वीकृत पदों की संख्या कुल 10,05,520 है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 महीनों में सीआरपीएफ के 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है। कहाँ कितने पद खाली हैं ये देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व बल में 29,283 पद खाली हैं। सीमा सुरक्षा बल एनएसएस और बीएसएफ में 19,987 पद खाली हैं। केंद्रीय यानी सीआईएसएफ में 19,475 पद खाली हैं। सशस्त्र सीमा बल में 8,273 पद खाली हैं। भारतीय तिब्बत पुलिस में, सीमा पुलिस में, आईटीबीपी में 4,142 पद खाली हैं। असम राइफल में 3,706 पद खाली हैं। और 1 जनवरी 2023 को सीआरपीएफ में डॉक्टर के 247, नर्स के एवं चिकित्सा कर्मियों के 2,354 पद खाली हैं। कुल मिला के 84,866 पद खाली हैं। इसकी पूरी जानकारी राज्यसभा में नित्यानंद राय ने दी, लिखित रूप से दी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हल्ला बोल हो गया है। शिक्षा मंत्री के आवास का कल छात्रों ने घेराव किया। पूरे लखनऊ में जगह जगह प्रदर्शन किए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए। और जिस तरह से सरकार ने ये किया है, शिक्षक भर्ती पर सपा ने उठाया सवाल, अभ्यर्थियों ने मंत्री का किया घेराव, अखिलेश ने ट्वीट पर लगाए आरोप। सपा में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के भाजपा का गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार 69,000 बदलाव के लाएंगे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि उन्होंने दलित और पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार की दुखद गाथा। क्या यही आज़ादी का अमृत महोत्सव है? इस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस पर समर्थन जताया। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लगाए उन्होंने तीसरे ट्वीट में कहा, लगातार 3 ट्वीट किए उन्होंने कल, और तीसरे ट्वीट में लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना की विरोधी सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री के आवास का घेर कर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 10 बजे से ही अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंच गए और 11 बजे तक जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। बाद में अभ्यर्थियों को वहां बलपूर्वक हटाकर इको गार्डन भेज दिया गया। अभ्यर्थी सतीश ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पिछड़ों के छात्रों के लिए नाइंसाफ़ी कर रही है सरकार। प्रदेश के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने पिछड़ों और दलित विरोधी कृत्यों के लिए पूरे देश में बदनाम है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से पिछड़े और दलित वर्गों के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उससे सही साबित हो गया है कि ये छात्र विरोधी सरकार है। आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़ों को 27%, दलितों को 21%। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का ठीक से पालन न होने के कारण मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री यानी संदीप सिंह के आवास का घेर कर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 10 बजे से अभ्यर्थी वहां पहुंच गए और 11 बजे तक जोरदार प्रदर्शन होने लगा। उसके बाद बलपूर्वक अभ्यर्थियों को हटाकर इको गार्डन भेज दिया गया।
अभ्यर्थी सतीश ने बताया कि उन्नतर शिक्षक भर्ती के मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। पिछड़ा वर्ग के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने इस चूक को स्वीकार किया। इसके बाद 6800 अभ्यर्थियों की एक अलग से सूची जारी कर सरकार ने भर्ती करने की बात कही थी। इस बीच से सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की पीठ ने 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दी थी और अब इसी का विरोध हो रहा है। सरकार से मांग है कि ओबीसी की 27% और दलित को 21% आरक्षण दिया जाए। मंत्री संदीप सिंह अभ्यर्थियों से बिना मिले ही आवास से निकलकर चले गए और उन्होंने यह भी बयान दिया कि हम जो न्यायालय ने आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे और जो 3 महीने के अंदर जो सूची को फिर से पुनरीक्षित करने के लिए, फिर से जांच करने के लिए करके हम एक नई सूची जारी करेंगे। ये कल संदीप सिंह ने कल बयान भी दिया। अब की बार 69,000 बदलाव लाएंगे भाजपा सरकार, दलित पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार की दुखद गाथा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है जहां सहायक शिक्षक अपनी रोजी रोटी की रक्षा के लिए सड़कों पर बिलख रही हैं। क्या ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा? ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। चलिए, कांग्रेस और सपा ने ट्वीट भी किया और बीएसपी तो एक भी ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझी, अपने कार्यक्रम में ही व्यस्त रही। एक भी ट्वीट छात्रों के समर्थन में बीएसपी ने नहीं किया, जबकि छात्र हितैषी और बड़ी बड़ी बातें करती है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है ट्यूबवेल अभ्यर्थी भर्ती को लेकर। ट्यूबवेल भर्ती कोर्ट केस अपडेट को लेकर के जान लेते हैं। ट्यूबवेल जो कोर्ट केस अपडेट है उसको जान लेते हैं। ट्यूबवेल भर्ती परीक्षा में मामले में जवाबी हल्फनामा दाखिल करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती 2016 की अर्हता में बदलाव की चुनौती देने वाली याचिका राज्य सरकार की जवाबी कार्रवाई हल्फनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार की पीठ ने मनीष कुमार सिंह एवं अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने चेताया कि अगर निर्धारित समयावधि में जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो हल्फनामा 25,000 रुपये की लागत पर ही स्वीकार होगा। इसकी वसूली हल्फनामा दाखिल करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से होगी। अगली सुनवाई जो है वो 27 मार्च लगा दी गई है। इसकी अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी लेखपाल को लेकर के। यूपी लेखपाल कोर्ट के सब्जेक्ट में यूपी लेखपाल को लेकर के 76-63 की जो रीट है उसकी आज लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई है। फिलहाल इसका भी काज लिस्ट अपडेट नहीं हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि इसकी जो बेंच बैठ नहीं रही है, या तो आज हो सकता है कि इस बेंच को दूसरे जज के या दूसरी जज के निर्देशन में या दूसरी बेंच में इसको भेज दिया जाए सुनवाई के लिए। फिलहाल अभी काज लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। आशा जताई जा रही है कि अगर पीठ बैठती है, जज महोदय बैठते हैं तो 2 से 3 सुनवाइयों में केस निस्तारित हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में सीधी भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति कल जारी कर दी थी। ये साक्षात्कार को लेकर के विज्ञप्ति है। सीधी भर्ती को लेकर के 3 तारीख चिकित्सा विभाग सहायक आचार्य न्यूरोसर्जी 23 मार्च को इसका साक्षात्कार होगा। 4 पद हैं। और नंबर 2 चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश में ही सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन के 23 मार्च को ही इसके 12 पद हैं और चिकित्सा विभाग में ही सहायक के 9 पद। ये पूरी विज्ञप्ति है, आप लोग इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट करिए तो मैं इसको अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपीपीएससी को ही लेकर के है। यूपीपीएससी ने छात्र मांग कर रहे हैं कि पीसीएस प्री में भी यूपी से ज़्यादा सवाल पूछे जाएं और बिहार और मध्य प्रदेश पीसीएस की तर्ज पर ही प्रारंभिक परीक्षा हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव के सामान्य अध्ययन के यूपी विशेष 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश से ही आधारित हों, जिस तरह से एमपी और बिहार की परीक्षाओं में होता आया है। और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि बिहार और मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 40 से 50 प्रश्न प्रदेश पर ही आधारित होते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश विशेष प्रश्नों की संख्या 10 से 15 के बीच में ही होती है। आयोग ने अब मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्नों का ट्रेंड बदले जाने की जरूरत है। छोटा बगाड़ा में रहने वाले प्रतियोगी छात्र सुमित कटरा और छात्र मोहम्मद रिजवी समेत अन्य प्रतियोगी छात्रों से इस बाबत
यूपीपीएससी को भी पत्र लिखा है। उनका कहना है कि बिहार और मध्य प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश पर आधारित सवालों की अधिकता के कारण प्रदेश के अभ्यर्थियों की सफलता का ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है, जबकि यूपी में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में वैसे भी जिसे जिसे उत्तर प्रदेश में अफसर बनना है उसे प्रदेश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रदेश विशेष प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पीसीएस मेंस के पाठ्यक्रम में बदलाव स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में भी यूपी और विशेष प्रश्नों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है पीसीएस साक्षात्कार को लेकर के नहीं, जम्मू कश्मीर में लेकर के परीक्षा और साक्षात्कार और 15 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। सरकार को अन्य राज्यों की, इस देश की अन्य राज्यों की सरकारों को भी ये देखना चाहिए। ये नज़ीर बन के उभरा है ये कार्यक्रम। ये परिणाम कम समय में परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम। जम्मू कश्मीर JKSS भर्ती का परिणाम 3 घंटे में आना प्रशासन की बड़ी उपलब्धि है। प्रिंसिपल के पद के लिए प्रक्रिया लगभग एक पखवाड़ा यानी 15 दिन में पूरी कर ली गई और उपराज्यपाल ने भी किया इसका जिक्र। भर्ती प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता से प्रभावित होकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सोमवार को 12 मार्च को जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतिम व्यक्ति पर का जब साक्षात्कार हुआ तो उसके 3 घंटे के भीतर ही परिणाम निकाल दिया गया। वहीं प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ है। गैर राजपत्रित के 33,426 पदों पर फास्ट ट्रैक पर भरने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों को कहा गया था। तो ये काफ़ी सराहनीय है। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इससे नज़र लेना चाहिए। और बदली भर्ती प्रक्रिया, हम भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित बना रहे हैं। भ्रष्टाचार और धांधली की पर आशंका की समाप्त करने के लिए तकनीकी का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ भर्तियों पर लोगों ने सवाल उठाए थे, प्रशासन ने उनका संज्ञान लिया है और उन्हें रद्द करने के लिए CBI को जांच सौंप दी है। ये जम्मू कश्मीर JKSSB यानी जम्मू कश्मीर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं राजेश शर्मा। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा ही अन्य सरकारों को करना चाहिए, अन्य आयोगों को करना चाहिए, अन्य बोर्डों को करना चाहिए और देश की अन्य सरकारों को इससे सीख लेना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पेपर लीक की खबरें लगभग हर स्टेट से आती रहती हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।